और महात्मा गांधी पूरे देश के लोगों पर नहीं, पूरे विश्व के दिल पर छाए हुए थे। कारण था, जाते हैं यहाँ पे पढ़ कर आते हैं, 1891 में भारत आ जाते हैं। यहाँ तक समझे हैं? 91 में भारत आ जाते हैं तो गांव में सबसे प्रतिष्ठित बच्चा के लिए उनके फलानमा का बेटा बैरिस्ट्री करके वो आ गए हैं पढ़ कर यहाँ पे। उसी समय एक कांड घटता है, एक घटना घटता है। ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका नक्शा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे जाने का रास्ता है, समुद्री मार्ग जाने का रास्ता है। भारत आते हैं और 1893 ईस्वी में वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किस लिए जाते हैं वो दक्षिण अफ्रीका? क्योंकि अफ्रीका में एक अब्दुल्लाह नाम का व्यापारी था। ये व्यापारी था दक्षिण अफ्रीका में, वो भारत का था। कहाँ का था? भारत का था। दक्षिण अफ्रीका में उस समय अंग्रेजों और वहाँ के लोगों से गोरे काले का भेद अधिक हो रहा था। काले लोग से ऐसे वो लोग भेद कर रहा था कि जिस तरह हम लोग गोबर की तरह नहीं देखते थे, नहीं देखते हैं, घिन बढ़ता है, उस तरह वो काले लोग को देखकर नफरत करते थे। नहीं, वहाँ पे बहुत सारा शोषण चल रहा था ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का। तो ही उसमें अब्दुल्ला नाम के जो भारत के व्यापारी थे, इनका व्यापार रोक दिया था, इन पर शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। नहीं, तो इनको मालूम चल गया कि गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए हैं, तो उनसे मैं चलकर सलाह लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सलाह लेता हूँ। अब्दुल्ला आते हैं और गांधी जी से अपना दुखड़ा सुनाते हैं। देखिए गांधी जी, आप इसके लॉ के बारे में, कानून के बारे में जानते हैं, आप ही इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला का बात मानकर गांधी जी भी सोचे कि चलो मेरा पहला प्रैक्टिस है ना, कोई डॉक्टर है गांव में, सुई देने का मौका है, अभी सीख नहीं रहा है, कभी सुई देने का अभी मौका है, तो चलो उस किसी को भोंक देंगे, उसको मेरा तो प्रैक्टिस तो हो जाएगा। नहीं, तो उसी तरह गांधी जी को लगा कि चलो मेरा पहला केस आया, इस पर थोड़ा सा चल कर प्रैक्टिस करते हैं, तब ना हाई होंगे। तो अब्दुल्ला का बात मानकर ये इंडिया से, ये भारत है, ये काले यहाँ से और साउथ अफ्रीका के तट पर इनको लेकर जाता है। रास्ता बगल में था ना, लेकर पहुँचते हैं यहाँ पे। वहाँ पे जाते हैं गांधी जी, 93 पहुँच जाते हैं। वहीं पर ना 93 में गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया अंग्रेज। नहीं, उतार दिया। गांधी जी ट्रेन में ही बैठ कर एक पुस्तक लिखे। नहीं, एक पुस्तक लिखते हैं गांधी जी ट्रेन में बैठकर। वहाँ साउथ अफ्रीका में जाते हैं और अब्दुल्ला का केस का डिग्री दिलवाते हैं, जीत जाते हैं केस, अब्दुल्ला की डिग्री हो जाती है। प्रश्न मेरा ये है, महात्मा गांधी फिर वहाँ से आते हैं 9 जनवरी 1915 को आ जाते हैं भारत, ठीक है। जब भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं, तो यहाँ के लोग, सारा लोग उनके बारे में जाना रहता है। नहीं, कहीं कहीं झुंड, कोई विधायक आता है, नेता आता है, मुखिया आता है, चाहे मुख्यमंत्री आता है, तो नहीं कहते फलाना आ रहा है मुख्यमंत्री, 10 आदमी बैठ के बतियाते रहता है। नहीं, विधायक जी आ रहा है, 20 आदमी बैठ के बतियाते रहता है ना, 5 महिला बैठ के गाड़ी देती हुई वहाँ बैठ के। नहीं, तो भारत में वो ऐसा स्थिति था कि जगह जगह पर लोगों में शोरगुल था कि महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी आ गए। क्यों लोग इतने उनके प्रति जान गए? भाई क्या किए थे महात्मा गांधी के उनके प्रति दीवाना हो गए? कारण था क्या किया? साउथ अफ्रीका और मेरा भारत दूर नहीं था, बहुत करीब था। नहीं, अमेरिका में इस समय बम फटेगा तो हम लोग पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तुरंत पता चल जाएगा किसी किसी माध्यम से। उसी प्रकार से 93 में जाते हैं और 1915 में आते हैं। जो लोग कैसा लोग वहाँ रहते हैं साउथ अफ्रीका में? नहीं, पहला सत्याग्रह वहाँ साउथ अफ्रीका में शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में शुरू करते हैं। वहाँ पर जो था आईडी जो बनता है, जो हमारे यहाँ आईडी आधार कार्ड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसका कोई टैक्स नहीं ना देना पड़ता है, मंथली कोई टैक्स नहीं ना लेता है, वार्षिक कोई टैक्स नहीं ना देते हैं। लेकिन वहाँ साउथ अफ्रीका में जो आईडी बना था उसको मासिक टैक्स देना पड़ता था। नहीं देगा तो फिर उसको निष्कासित कर देगा वहाँ से। तो उस टैक्स के विरोध वहाँ लड़ाई किए। नहीं, लड़ने के बाद सारा डिग्री जब ले लेते हैं, तब क्या करते हैं, वहाँ पे एक ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए अस्पताल में सेवा करते हैं।
कुछ साल, नहीं फिर निःशुल्क ना। तो घटना घट रहा है यहाँ पे, तो भारत के लोग सब जान रहा है कि महात्मा गांधी वहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं जान रहा है ना। कहाँ पे हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं मरीजों को, ये लड़ाई किए, नहीं कौन सी पुस्तक वहाँ पे लिख दिए, सारा घटना यहाँ पे आ रहा है। लोग को यहाँ से बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जब 1915 को जब भारत में आते हैं 9 जनवरी को, तो इस दिन को बहुत खास दिन है 9 जनवरी को। इसमें कौन सा दिवस मनाते हैं, कभी सुना है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। सवाल में पूछता है कंपटीशन, रेलवे बैंक दरोगा सवाल पूछता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? उस दिन 9 जनवरी को गांधी जी आए थे, अफ्रीका से आए थे, ठीक है। अब तो आ तो गए, डिग्री तो ले ही लिए वहाँ साउथ अफ्रीका में, हीरो वहाँ बन ही गए। अब भारत में आते हैं तो उसी समय क्या होता है, 1915 में अपने यहाँ का सुनता है, स्वतंत्रता सेनानी थे, राजकुमार शुक्ल थे। कहाँ के थे? कंपटीशन में गांव का नाम पूछता है, अच्छा जिला नहीं पूछता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे। गांव का नाम पता है? मुरली भरा हुआ किस गांव के थे? राजकुमार शुक्ल। ये प्रश्न रहता है बीपीएससी के क्वेश्चन में 68वीं में पूछा था कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे। गांव का नाम पूछता है, जिला नहीं पूछता है। सोनू ने पूछेगा कि कब आए थे अपने तुम्हारे चंपारण, सोनू नहीं पूछता है। गांव का नाम, गांव यूनिक है, मुरली भरा हुआ, ठीक है। आ गए यहाँ पे, जब ये सुनता, सब लोग सुना ना था ना भाई गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए, बहुत लोग गया मिलने, ये भी गया मिलने के लिए वहाँ पे। जब वहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए तो अपने चंपारण का दुखड़ा सुनाते हैं। वहाँ चंपारण में क्या दुखड़ा था, क्या तकलीफ था भाई हम लोगों को? 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था क्या था? 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। ये क्या था, क्या था, बोलो बोलो। 3 कट्ठा में नील की खेती और 17 कट्ठा में अपना तुम उपजाओ। नील की 3 कट्ठा कौन था वो जमीन? 3 कट्ठा वो जमीन कौन था? सबसे उपजाऊ मिट्टी। तुम लोग कहता ना कि हमारा खेतों में धान बहुत ज़्यादा होता है, नहीं, वहाँ का उस खेत में धान बहुत ज़्यादा होता है। तो 17 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, वही 3 कट्ठा में नील खेती करता था जहाँ तुम्हारा ज़मीन जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता था। कारण था, क्यों करता था 3 कट्ठा उपजाऊ तुम्हारे खेत में? क्योंकि तुम्हारा आर्थिक स्थिति डैमेज करना था, कमज़ोर करना था। नहीं, तुम्हारा तो 17 कट्ठा खेत डैमेज तो है ही, बचा है 3 कट्ठा, उसको भी डैमेज कर दे। हराने का एक तुमको हराना है तो फाइटी से थोड़े हराएंगे। हराने का बहुत सारा तरीका है तुमको हराने के लिए। नहीं, पैसा से हरा देंगे, नहीं, कपड़ा लाता पहनावा से हरा देंगे, दिमाग से तुमको हरा देंगे। नहीं, हराने के बहुत सारे तरीके, तो बहुत सारा तरीका अपनाया था हराने के लिए। तो वही खेत में बोता था वो नील, जावना में। नील की खेती क्यों करता था? तुम्हारे बंजर उपजाऊ जमीन में नील की खेती क्यों करता था? बंजर हो जाता है, बंजर हो जाता है जमीन, फिर उसके कोई काबिल नहीं रहेगा। जब बंजर हो जाएगा तो धान गेहूँ बोबे नहीं करेगा, भूखे छटपटाएगा ना। आप भूखे छटपटाएगा तो तुम्हारा दिन में लड़ने का बूता मन करेगा। हाँ, 2 वक्त नहीं खाओ, तुमको कह दिया जाए उससे फरियाओ तो तुम फरियाएगा उससे ना। तुम्हारे दिन में तो अपने काबू नहीं है, तुम क्या फरियाएगा उससे? है नहीं। तो इस तरह से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों रूप से वो हराना चाह रहा था। तीनों रूप से हमको हराया, इसलिए हराया क्योंकि उस समय हमारे पास बंदूक था, भाला था, लाठी था, कुछ नहीं। बंदूकों था 2 गो तो 10 गो चलाने वाला था। 1 बंदूक 10 आदमी कैसे चलाएगा ना। बंदूक भगत सिंह के हाथ में देखा, कुछ सुभाष चंद्र बोस के हाथ में देखा, नहीं, ये सब बहुत गिने चुने लोगों के हाथ में देखा। अगर हमारे यहाँ 1 लाख 2 करोड़ बंदूक रहता तो सबके हाथ में तुमको हथियार थमा दिया जाता ना। तब अंग्रेज फरिया लो तबा के हथियार मिलता, और सबके पास हथियार था, कहता आओ फरियाओ ना। डरे हम लोग क्या करते थे। तो ही आए महात्मा, तब मुरली भरावा के जाते हैं, राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि गांधी जी
मेरे यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, अपना अत्याचार का है। तो गांधी जी छोड़े, कहाँ से आ गया, चंपारण किधर है, ये आ गया, अपना काम में लगे हुए। लेकिन साल भर तक उनका पीछा नहीं, जो गांधी जी के पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल चलते रह, वहीं साल भर रह गए, उनके साथ है। तो गांधी जी के दिमाग में एक विचार आता है कि वो सच में वहाँ चंपारण में तकलीफ है, निश्चय कीजिए चलेंगे हम तुम्हारे साथ। वही 1917 में अब हमारे यहाँ चंपारण आते हैं। भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण शुरू करते हैं। अगर ये सवाल कर देगा कि पहला सत्याग्रह, सवाल दो तरीके से पूछता है कंपटीशन में। पहला का सवाल पूछेगा कि भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के कब था, नहीं, भारत में अगर ये सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह कब किए थे, कहाँ किए थे, साउथ अफ्रीका में, वहाँ सत्याग्रह किए थे। सत्याग्रह के दम पे अब्दुल्ला का केस डिग्री हुआ, वाईडी पर टैक्स खत्म हुआ, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे किए काम, इसलिए वो फॉलोअर हुए। उसके बाद यहाँ पे आ गए सब चंपारण में। जब यहाँ चंपारण में आते हैं तो उनके साथी अकेले थोड़े आ जाएंगे जी, उनका साथी रहेगा तब ना। अकेले अनजान जगह अकेले कोई जाएगा, तुम जाएगा अनजान जगह, नहीं, इसको ले लेगा, उसको ले लेगा, उसको ले लेगा, साथ में जाएगा। तो अपने पत्नी के साथ जयप्रकाश नारायण होते हैं, ठीक है ना, और भी होते हैं, अपने बिहार के थे 5 आदमी वहाँ मोतिहारी आते हैं। पहले अपना कमिश्नर को पता चल गया, बेतिया कमिश्नर को, अरे कौन आ रहा है। जब महात्मा गांधी आ रहे हैं तो अपने मिसरौली चौक पर, सनिचरी चौक पर, बेतिया चौक पर, नरगढ़िया में सारा लोग 50-100 आदमी भीड़ के इकट्ठा करके बात कर रहा है, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। सब कुछ देखने के लिए बात है, भाई गांधी जी कैसे थे, भाई गांधी जी कैसे नहीं। तो गांधी जी आए अपने यहाँ धोती कपड़े में आए, धोती में आए, क्यों आए भाई, वो तो बिजनेसमैन के बेटा थे, इतने बड़े अमीर थे, धोती में क्यों आ गए, क्यों आ गए। पढ़े जब पढ़ लोगे ना, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ज्ञान हो जाती है, तो परिस्थिति के अनुसार उनके अनुकूल बन जाते हैं, ढल जाते हैं, उनके समाज के अनुसार चलते हैं। कि वो सोचे कि भाई हम तो कोट टाई लगा के पढ़ते हैं, वहाँ पे इंग्लैंड में तो कोट टाई लगा के पढ़े थे ना, और यहाँ देखने के लिए लोग के पास वस्त्र नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, नहीं, तो उस वस्त्र को त्याग दिए, राइट, नहीं। जब तुम्हारे भेष में रहेंगे तब ना तुम मेरा बात सुनेगा जी ना। हम रहेंगे कोट टाई में, तुम रहेगा उघारे, तो मज़ा आएगा। तुम्हारे भावना को हम समझ पाएंगे, मेरे भावना को तुम समझ पाएगा, इसलिए उसके लेवल में आना था। आ गए, यहाँ पे आ गए। आते ही कमिश्नर को पता लगा, मुकदमा चल गया महात्मा गांधी को मोतिहारी में, मोतिहारी में उनको जेल में बंद कर दिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। और ये तो विधि वक्ता थे, बहस करके शाम तक पुनः छूट जाते हैं, वहाँ से बेल हो जाता है उनको, मोतिहारी से एक दिन में बेल हो जाता है, और शाम तक अपने बेतिया धर्मशाला बाजार में आके 8 आदमी के साथ में ठहरते हैं। कहाँ है धर्मशाला, बेतिया में है, देखा है तुम लोग, गया है, नहीं गया है धर्मशाला बाजार में, कोई नहीं गया, तुम लोग भी नहीं गया है, हाँ तुम्हें नहीं, हाँ। तो बेतिया धर्मशाला में आकर रुके, रुकने के बाद वो उनको लाया गया यहाँ पे भितियारो आश्रम क्षेत्र में। लोग आए कौन, नहीं, लाल बाजार जो है ना, जो शहीद स्मारक बना है, उसके लाल बाजार में प्रवेश करोगे, नंदिनी ज्वेलर्स है, उसी के अंदर है, उसी में है बिल्डिंग बना हुआ है धर्मशाला, उसी में ठहरे थे, अंदर है, नहीं, हरिओम स्वीट के अंदर पास में ऊपर है, 2 मंजिला 3 मंजिल बन गया है, बहुत अच्छा है बना है। उस समय तो क्या कैसा होगा वो तो नहीं देखे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। वहाँ आते हैं, वहाँ से उनको बुला कर लाया जाता है, इनको यहाँ पे भितियारो आश्रम में ज़मीन पर ले जाया जाता है, सब संपत्ति अब दिखाया जाता है उनको, ठीक है। दिखाने बाद वो विरोध करते हैं अपने कमिश्नर का, नहीं, हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मान जाता है। जो टैक्स वसूला रहता है 1/4 अपना लौटाता है, जितना लौटाना रहता है उसको लौटाता है। यहाँ लौटाने के बाद अब तो भाई हम विदेश से भी डिग्री जीत के आ गए ना, विदेश से डिग्री जीत कर आ गए हैं। अब तो नहीं, हम अपने गाँव में थोड़ा दिखाएंगे ना जी, भाई फलाना का बेटा पढ़ा लिखा है, कैसा काबिल है, तो मन में आएगा ना, आएगा कि नहीं। तुम पढ़ के आएगा तो काला टेन करके चलेगा ना गाँव में कि सबसे ज़्यादा हम ही पढ़े लिखे हैं, करेगा कि नहीं ऐसा। तो महात्मा गांधी जब आए तो सोचे कि अपने गुजरात चले, तो गुजरात में 1918 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चल रहा था उस समय, याद है, हाँ, जालियांवाला हत्याकांड आगे है, 1919 या 1918 की हम बात कर रहे हैं।
1918 की बात कर रहे हैं। तो 1918 में वहाँ पे उनके मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था, खेड़ा आंदोलन उसको बोलते हैं, हाँ, या मजदूर आंदोलन कह सकते हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, हो रहा था वहाँ पे, ये हो रहा था। ओ 1919 बोल लिख दिए हैं, 1918। तो गए वहाँ पे, देखे कि रे मेरे यहाँ तो बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, हम जाकर दूसरे जिला का केस सॉल्व कर रहे हैं, मेरे यहाँ फंसा हुआ है। तो वहाँ पे समस्या अपने मजदूरों को सुनते हैं, क्या समस्या था। तो उस समय एक बीमारी फैला था वहाँ पे, संक्रामक बीमारी, हाँ, फैलने वाला। और मिल मालिक क्या किया था इन लोगों का, अब तो जा नहीं रहा था काम पे, अब मिल मालिक क्या किया था, इनका जो बोनस है काट लिया था। नहीं तो भाई ये आपातकाल की घोषणा होती है, बीमारी होती है, इसी ये महामारी जो चलती है, इसमें जो है किसी का पैसा नहीं काट सकते हैं। नहीं, कोरोना आया था ना, नहीं, अब लेबर भाग के आ गया, अगर लेबर वहाँ रहता तो उस मिल मालिक को उसको पैसा देना पड़ता, अगर लेबर वहाँ रहता कंपनी में तो पैसा उसको देना पड़ता, तो भाग के चला आया। तो महात्मा गांधी गए वहाँ पर भी भूख हड़ताल कर दिए, धरना प्रदर्शन किए मजदूरों के साथ में, वहाँ भी इनको सफलता मिलती है, 1918 में सफलता मिलती है। इनका प्रचार प्रसार भारत में तेजी से फैल रहा था ना, तेजी से फैल रहा था। तब तक बीच में आ जाते हैं सत्यपाल और किचलू की बात आ जाती है बीच में। क्या थे, क्या कांड किए थे, जालियांवाला बाग कांड के पहले उनका घटना था। किसी बम फेंके थे, किसी गोली मारे थे, तो क्या किए थे, हाँ, सत्यपाल किचलू को हिरासत में ले लिया अंग्रेजी ने, नहीं तो उसको छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग में, अमृतसर है, जालियांवाला बाग कहाँ है, स्वर्ण मंदिर से बहुत पास ही है, स्वर्ण मंदिर से बहुत करीब है। मैं वहाँ गया हूँ, जालियांवाला बाग में मैं 2 बार गया हूँ, जाकर पूरा देखे हैं कहाँ जनरल डायल कहाँ से गोली चलाया है, वो कुआं देखे हैं जिसमें कुआं में लोग कूद गया था, वो कुआं हज़ारों लोग कुआं में कूद गया था, वो गोली के निशान अभी भी गोली के निशान है, ठीक है। तो वहाँ पे सत्यपाल किचलू को रिहा करने के लिए वार्ता चल रही थी, नहीं वहाँ सत्यपाल किचलू को छुड़ाने के लिए, बैठो बैठो बैठो, ठीक है ठीक है, डांस करना, थोड़ा सा और बताएंगे, डांस करते रहना। तो उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास उस समय आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, नहीं ना हमारे पास हथियार बंदूक गोला तोड़ बारूद भी नहीं था भाई कि उसके लड़के छुड़ा लें उसको ना। तो जालियांवाला बाग कहीं मीटिंग सभा करेगा, कहीं खाली जगह में ना करेगा, स्कूल कॉलेज फील्ड यही ना जगह करेगा जी, नहीं कहीं ना बैठ कर नहीं ना करेगा। तो जालियांवाला बाग जो है उसी में बैठ कर वो लोग मीटिंग कर रहे थे। तब तक सूचना पहुंच जाता है जनरल डायर में कि यहाँ पर हमला करने के लिए सब रणनीति तैयार कर रहा है ना। वो सब डिस्कोपड़ा माइंड का था। वो आया जनरल ने देखा कि सच में बैठ के मीटिंग कर रहा है, बस गाना-धुन गोली चलाना शुरू कर दिया। जहाँ से जनरल डायर खड़ा है वहाँ से गोली सबका निशान वहाँ पर बनाया गया। वो गोली चलवाया, इतना गोली चलवाया कि दीवार बहुत ऊंचा दीवार है, उसको तो पार नहीं कर पाया था वहाँ पे, नहीं पार नहीं कर पाया। और दीवार में छेद, अभी भी छेद है, गोलियों के निशान का छेद है, बहुत मोटा मोटा गोली के निशान का छेद है, वहाँ पे देख रहा है। ये होता है, महात्मा गांधी को बहुत तकलीफ होता है, नहीं उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन का मतलब, असहयोग का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? असहयोग का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? तो हमेशा यूज करते हैं तुम लोग भाषा में, नहीं बात तुमको सहयोग नहीं करेंगे, तुमको मदद नहीं करेंगे ना। सहयोग मतलब सहायता करना, असहयोग मतलब सहायता नहीं करना। किसको? अंग्रेज को। तो अंग्रेज को क्या सहायता करते थे हम? क्या अंग्रेज को क्या किस तरह से मदद कर सहायता करते थे जी हम?
नहीं, दिमाग में आ रहा है किस तरह से मदद कर रहे थे उनको? उनका सामान खरीद रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, उनको मदद ना होगा जी ना। हम तुम्हारे सर का सहायता करने ना आए हैं? उसी तरह हमारे देश के लोग जो था उनको सहायता कर रहा था। सारा कपास जूट की खेती हमारे यहाँ, नील की खेती हमारे यहाँ, नहीं नील खेती हमारे यहाँ, मसाला खेती हमारे यहाँ, नहीं, और ले जाता था वो, उसको रिफाइन करके पैक करके लाता था और मैं पैसा देता था तो मैं उससे लेता था। नहीं, इस तरह से हेल्प करते थे। मसाला खेती किया ना बढ़िया से। क्यों किया मसाला खेती? वो क्यों किया? हम पढ़ाएंगे, जब यूरोपियों का आगमन होगा वो पढ़ाएंगे हम तुम लोग को, उसमें बताएंगे क्योंकि यूरोपियों को वो लोग मांस खाते थे अधिक। क्यों मांस खाते हैं अधिक? क्योंकि वो ठंडा जगह है। नक्शा रहेगा तो हम बताएंगे, नक्शा होगा कहीं भारत वर्ल्ड का नक्शा, वहाँ पे ठंडा जगह है। नहीं तो नहीं, वर्ल्ड का नक्शा कुछ संक्षिप्त है, ठीक है छोड़िए, कोई बात नहीं है, हम नक्शा बता देते। तो वहाँ पे यूरोप में क्या था, मांस खाते थे, क्या ठंडा इलाका था इसलिए मांस खाते हैं। नहीं तो जब यहाँ से गरम मसाला लेकर जाते हैं, गरम मसाला लेके जाते हैं और मीट में मिलाते हैं तो अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मीट में गरम मसाला मिला खाते तो अच्छा लगता है ना। गरम मसाला नहीं मिलता है, गरम मसाला नहीं डाला है तो ना, दुकान बंद था इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है। तो गरम मसाला का खेती इसलिए किया क्योंकि मांस खाने का आदी था और गरम मसाला डालने पर और स्वादिष्ट उसका बढ़ जाता है, इसलिए गरम मसाला। तो वहाँ आंदोलन होके आ गया, हम लोग उस समय असहयोग आंदोलन करना शुरू किया, असहयोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। उसके बेच रहा है सामान। गांधी जी कहा कि अरे बना रहे हैं हम, फ़ायदा उठाएगा ये, इसलिए उसका सामान नहीं खरीदेंगे, अपना सामान इस्तेमाल करेंगे। नहीं आए कोर्ट का विद्यार्थी को उसके कॉलेज में जाना छोड़ दिया। नहीं, कुछ विद्यार्थी छोड़ा, कुछ विद्यार्थी नहीं छोड़ा। नहीं, कुछ बदमाशों तो होता है ना, कोई कहता है चलो इधर, बाद में अकल खुलता है। नहीं, बाद में अकल खुलता है। कोई कहता है उनकर बात का है माने, हम अपने आप के नेता हैं ना, वो नेता कैसे हो गए? तो इस तरह से यही कारण था ना, 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे। नहीं, जहाँ सन्मति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। हम लोग उसमें भारत, जहाँ सन्मति है मतलब एक साथ सम्मति है, एक साथ दिमाग मिल रहा है, तो वहाँ संपत्ति अधिक है। जहाँ कुमति अलग अलग, तुम अलगे दिमाग चला रहे हो, मैं अलगे दिमाग चला रहा है, ये अलगे चला रहा है, तो वहाँ कुमति है, तुम्हारा हास हो रहा है, वहाँ पे तुम कमजोर हो। तुम यही ना किया था करजन जो आया था 1905 में, बंगाल विभाजन वो कर दिया। नहीं, अच्छा वो बात ढेर आगे हो गया, ठीक है। तो चलता है, असहयोग आंदोलन चलता है आए, और कब तक चलता है इसे कोई लिमिट नहीं रहता है। लेकिन बंद कब हो जाता है? 5 फरवरी 1922 को। इसी में एक घटना घटता है। कौन सा घटना? क्यों बंद हो गया असहयोग आंदोलन? क्यों बंद हो गया? गांधी जी क्यों बंद कर दिए? चौरा चोरी, ठीक है, चौरा चोरी कांड घटता है। तो घटना क्या रहता है? चौरा चोरी है कहाँ? गोरखपुर के पास एक बस्ती है आगे, उसके नाम से एक एक्सप्रेस भी चलती है, गोरखपुर से बनारस, चौरा चोरी एक्सप्रेस, ठीक है, उसी के नाम चलती है। तो घटना हुआ था क्या, अब तो एक दो जगह आंदोलन हो गया था, जालियांवाला हत्याकांड हो गया था। तो भारतीय छावरिक सब कह रहा था कि गांधी जी और कांड उपटाइए, थोड़ा सा गड़काए हम लोग भारत में ना, उसका तो उसका ये ना, हम लोग हो गए। अब तो हथियार था नहीं, ठीक है। अब चौरा चोरी कांड में ये होता है, महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन में लगे हुए हैं, तब तक घटना क्या हो जाता है, वहाँ चौरा चोरी में पुलिस सबको उसके कैंप में ही लोग घेर लेता है, मारना शुरू कर देता है। अब तक मन बढ़ ना रहा है धीरे धीरे ना, भारत के लोगों का मन बढ़ने लगा, अब डरने लगा। गार्ड खड़िया ले यहाँ पे, अच्छा हम बता रहे हैं तुमको, चिंता मत कर, बता रहे हैं। और सब को रगेते क्या किया, इन लोग क्या किया, सिपाही उसकी ब्रिटिश को, अब क्या किया, जेल में ऐसे बंद हो जाता है। नहीं, ऐसे अपने ही जेल में बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो गया। तो जेल में होता है क्या है कि इसमें तो ये ना रहता है, इस तरह बंद थोड़ा रहता है, खुला रहता है, रड टाइप का रहता है, ठीक है। अभी अपने अंदर ताला मार लिया, ठीक है, ताला मार लेता है। तो बहरों से सब ताला मार दिया अपना, चौरा चोरी के लोग। जब ताला मार देता है
तब तब अंदर अब तो गुण नहीं लग रहा था भारतीयों को, तब क्या करें, अब लाठी लेके आया, अब अंदर ऐसे करने लगा, खरकोचने लगा ऐसे, नहीं खरकोचने लगा ऐसे, अब लाठी फंसा घुसाने लगा इसमें ना, अब खसते खसते इम्तियाज पर सट गया जाके दीवार के पास, आओ ना आओ, तो सबके पास अभी पहुंच नहीं रहा था वहाँ पे, तो कहा अच्छा ठीक है, लाया मिट्टी के तेल और पेट्रोल लाया किरण, कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे फेंक दिया नीचे, पटा देता है, अब माचिस की तीली लेता तब नहीं बारता था, बार दे, और उसे बेचैन होकर कूदता था वहीं पे, बार दे ना, अंत में क्या किया, ले बार दी, अब जलना शुरू हो गया, उसी में 22 सब उसी में भुरभुटा गया, हाँ उसमें भुरभुटा गया, 22 खत्म हो गया ना। अब क्या करता है, उसके दौरान महात्मा गांधी को हिरासत में ले लेता है, 6 वर्ष का सजा सुना देता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी पकड़ के आ गए जेल में, 2 साल बीत गया, नहीं साल भर शायद बीता था, तो महात्मा गांधी सोचे रे हम जेल में आ गए हैं, नहीं 2 साल थे महात्मा गांधी जेल में, 2 साल थे, 6 साल का सजा हुआ था और 2 साल थे जेल में, तो मेरे महात्मा गांधी सोचे कि हम आ गए अंदर, ऐसा उत्पाती सब बाहर बचा हुआ है, क्योंकि हथियार हमारे पास है नहीं, अंग्रेजों से लड़ेगा वो सब काट देगा, इसे बिना अनहक में जान चला जाएगा भारतीयों का, नहीं जब चला जाएगा कि नहीं 90,000 सेना जब 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, तो महात्मा गांधी 3 आदमी के, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह छोड़कर 3 आदमी छोड़कर बाकी सब लोग छुड़ाए ना। उसका कारण ये था कि भाई 3 आदमी के चलते 90,000 का जान जा रहा है, नहीं 90,000 का जान जा रहा है, तो 3 को छोड़ो, कम से कम इतना लोग तो बच रहा है ना, इतना लोग तो बच रहा है हमारे देश में, नहीं क्योंकि हमारे पास बारूद गोली था नहीं। महात्मा गांधी ले गए अस्पताल, क्या बोलते हैं, जेल में ऐसे लेटे हुए सो रहे हैं, 2 साल बीत गया, अरे बेचैनी छाप रहा है कि भाई कितना मार दिया होगा अंग्रेज, मार दिया होगा, मर गया होगा, क्योंकि उस समय लाठी भाला का अलावा कुछ था नहीं, नया नया हीरो सब था, नहीं लड़ जाता था, बस चाकू भोंक देता, ब्रिटिश खत्म। क्या हुआ 1855 से 56 ईस्वी में भागलपुर में जनजातियों का विद्रोह हुआ, तो वहाँ पे क्या था, उनके पास हथियार थोड़े था, जनजातियों ने क्या किया था, जंगल काट काट के क्या किया था, खेत बनाया था, आई जगह अंग्रेजों जगह हमला बोल के खेत अपना कब्जा कर लिया ना, तो क्या कर, तीर धनुष से लड़ा, तीर धनुष से कितना तीर ताने तो टन से गोली मार देता था ना, अब भाला चलाने बॉम्बे फेंक देता था। 8,000 10,000 जनजाति वहाँ पे मर गए भागलपुर में, भागलपुर के पहाड़ी तक, राजमहल की पहाड़ी तक मर गए। 1899 ईस्वी में हुआ बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ाई हुआ, जनजाति वहाँ पे 12,000 लगभग मारे गए। किस लिए मारे गए, क्योंकि हथियार नहीं था। हमारे पास भी हथियार है तो समझ लेते थोड़ा से हम, आज है तब ना हालत खराब रहता है, आएगा आते मत दे दा अपना, अपने तुम्हारे देश का धर्म अपना रहा है, आ रहा था राधे कृष्णा कह रहा है, वहाँ की लेडीज सब ब्रिटेन की नहीं कर रहा है ना, डर गया है। तो कहाँ बोल रहे थे हम, फूक दिया महात्मा गांधी, सोच रहे हैं तो क्या करते, नाटक करते हैं महात्मा गांधी जी में, क्या नाटक करते हैं, बीमारी का नाटक बनाते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, ऐसे बैठे हैं ढीमला जा रहे हैं, ऐसे पीछे चिल्ला रहे हैं, बाप दादा चिल्ला रहे हो जेल में, वो अंग्रेज अरे दादा ही तो महात्मा गांधी मर जाएगा तो तूफान मचा देगा सब देश ना, तूफान मचा देगा। अगर ऐसा उठाने के लिए देखो घेट ऐसे टेढ़ कर दे रहे हैं, पैर ऐसे हाथ ढीला कर दे रहे हैं पूरा, अरे मर जाएगा, तुरंत उसको रिहा करता है, 2 साल फटाक दे रिहा करता है। जब रिहा करता है, जब बाहर आते हैं तो कुर्ता ऐसे झाड़ते हैं ना, जब जा रहे हैं नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, नागपुर अधिवेशन जा रहे हैं, बोलना माइक जाते मतलब माइक पकड़ते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो वहाँ से ब्रिटिश का गार्ड में था, हथियार ले पा, सबका ड्यूटी सब जगह था ना, कहता अच्छा ये बुआ इसका भी मर रहा था, यहाँ बहुत लंबा भाषण दे रहा है, नहीं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में चल रहे हैं, साथ साथ गांधी युग में भी चल रहे हैं, प्रवेश किए चल दिए हैं। अच्छा तो हम लोग यहाँ तक आते 22 तक, नहीं 22 के बाद जेल से रिहा हो सकते हैं, हो जाते हैं। उसके बाद 1-2 अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, नहीं तुम्हारे सिलेबस से ही बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बता देंगे, तुम्हारे सिलेबस से बाहर हो जाएगा, नहीं तो उसमें आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हो गया, नहीं अब देखो यहाँ पे क्या खेला हो रहा है,
1918 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक हो रहा है? नहीं, 1914 से 18 तक हो रहा है। वहीं पे खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है। कहाँ पे खिलाफत आंदोलन कहाँ पे शुरू होता है? खिलाफत आंदोलन कब होता है? पढ़ा है खिलाफत आंदोलन? नहीं, होता है तुर्की में। वो जिस तरह हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, हमारे मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार लिए है ना, वहाँ पे खलीफा का पद होता था। तुर्की में खलीफा का पद होता था, ठीक है ना। 4 खलीफा हुए थे वहाँ पे, अबू बकर, उस्मान, अली, एक और था। 4 खलीफा हुए। तो वहाँ पे 4 खलीफा का खलीफा होता था। मुख्यमंत्री हटेंगे तेजस्वी तो दूसरा कोई बनेगा, नीतीश हटेंगे दूसरा होता है ना। तो वहाँ पे तुर्की में खलीफा का पद था। तो वहाँ पे क्या क्या अंग्रेजों ने तुर्की खलीफा का पद समाप्त हुआ, कहा कि तुम्हारा पद समाप्त करते हैं, अब हमारा अधीन ये काम होगा। सारा मुसलमान वहाँ जिड़ा गया। और यहाँ भी महात्मा गांधी सोच के ओ वहाँ भी अब मुसलमान का दुश्मन हो गया अंग्रेज, मेरा भी दुश्मन हो गया अंग्रेज, तो दोनों मिल जाओ ना। दोनों मिल जाता है तब ना उसके बाद मजबूत होता है जी। अकेले खाली लोग कहता है कि केवल हिंदू लड़ा था, कोई कहता है खाली मुसलमान लड़ा था, तो ऐसे कोई नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों के सहयोग से हमारा देश आज़ाद हुआ। नहीं, किताब में मिलेगा। खिलाफत आंदोलन हो जाता है। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये क्या कब से कब होता है? 1930 से 32 तक चलता है, ठीक है। 1930 से अच्छा ये बताओ सविनय अवज्ञा का मतलब, आंदोलन का मतलब क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है बाबू बताओ तो? हाँ सुनो क्या होता है बताएगा? बताओ तुम लोग जी। एक तुम लोग पत्र लिखते हो, शुरू से पत्र लिखते आ रहे हो। सविनय निवेदन यह है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। सविनय का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। सविनय का मतलब होता है प्रार्थना करना, नम्रता से प्रार्थना करना। अवज्ञा का मतलब होगा आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा नहीं मानना। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा को नहीं मानना। तो मतलब प्रेम से तुम्हारा आज्ञा नहीं मानेंगे। नहीं, हथियार था नहीं मेरे पास, तुम कहेगा कि आपको बोझा उठा कर लाना है, हम कहेंगे सर मैं हम नहीं उठा पाएंगे। कहेंगे हम ना उठा के लाएंगे, तो मारामारी हो जाएगा ना। तो गांधी जी कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रेम से उसके बात को नहीं मानना है। नहीं, आदर सर कहेगा कि चलो मेरा काम करो, हजूर नहीं कर मुस्कुराए। अब देखो, अब कोई तुमसे पैसा मांगे तो अगर कहता है कि नहीं है, प्रेम से कहता नहीं है, तो उसको भी विश्वास हो जाता है कि हाँ कहता सच में नहीं है। अब कहीं कहेगा नहीं क्या पैसा तो रखना, नहीं क्या मतलब पैसा, तो समझेगा कि तुम्हारे पास पैसा देना नहीं चाह रहा है। नहीं, अगर कोई तुमसे काम कराता है, नहीं अगर प्रेम से कहो कि माफ़ कर दिए नहीं कर पाएंगे, तो कितना उसके दिल पर तकलीफ लगेगा, चोट लगेगा। नहीं, तो महात्मा गांधी का कहना था कि प्रेम से उसे काम को नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इसलिए उसका नाम रखाया सविनय अवज्ञा। सविनय मीन्स प्रार्थना, अवज्ञा मतलब उसकी आज्ञा को न मानना। नहीं, प्रार्थना से उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। वो ऐसा आंदोलन हम शुरू किए थे 1930 से 32 ईस्वी में। उसमें आया था दांडी मार्च आया था, नमक हाबी जाबी आया था। नहीं, स्टॉप रखें। टाइम कितना हो रहा है? 4 बज गया। स्टॉप थोड़ा सा